नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम विडंबना में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। जब हम विडंबना कहते हैं तो मन दुखी हो जाता है और गतिविधियां चलती रहती है और हम उसे चुपचाप देखते रहते हैं। तो इसी को शायद हम विडंबना कहते हैं जी। और स्थितियों के अनुसार इसमें हास्य रस भी पैदा होता है, करुण रस भी पैदा होता है और विभत्स रस भी पैदा होता है। अब अभी के समय को लीजिए, पिछले दिनों से कई दिन हो गए जी ये जंतर मंतर पे जी महिला पहलवान जी धरना पे बैठे हैं और 2014 के बाद से जी हमारे श्रीमान ने जो नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज तो वह कूड़ेदान में लग रहा है। अब देखिएगा कि ये महिला पहलवान जो धरना दे रही हैं जी इन्होंने जो आरोप लगाए, जी इस आरोप को अगर गौर से आप देखिएगा, जो हमारे देश एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें जो हमारा जो है सो खेल का प्राधिकरण है या ओलंपिक संघ है, इसके जो अध्यक्ष हैं, जो सत्ताधारी दल के एमपी भी हैं जी, उन पर ये महिला पहलवानों ने संगीन आरोप लगाया और इस तरीके के आरोप लगना अपने आप में बड़ी बात है। और जब पूरे महिलाओं ने, पूरी पहलवानों ने जब इस तरीके के आरोप लगाए जी, तो वो चाह रही थी कि इसका जो है सो एक जांच हो और जांच ही नहीं हो बल्कि अगर ये दोषी हैं तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो सत्ताधारी दल जो है सो इसके करने के बजाय इसको लिपापोती करने के लिए जो है सो पूरी तैयारी कर रही है। अब यही बताइए ना जी कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या यह विडंबना नहीं है? विडंबना ही है। तो अब अगर महिला पहलवानों को एफआईआर करने के लिए धरना देना पड़े जी और उसके आरोप को जी सिद्ध करने के लिए उन्हीं को कहना पड़े जी और उस पर एफआईआर भी दर्ज ना हो, अब ये तो कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब जाके दिल्ली पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज किया। जी, जी। लेकिन विडंबना इस बात की है कि अभी तक वह सांसद जिसे ब्रिजभूषण शरण सिंह के नाम से जाना जाता है जी। वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और कहता क्या है, प्रधानमंत्री कहेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो आप अगर देखिएगा नहीं, पूरी संदर्भ को देखिएगा, वैसे जो अभी सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी जी, इसके कई बड़े नेता इस तरीके के आरोप में जो है लगते रहे हैं और इस तरीके के आरोप के वो जो है तो अपराधी भी हैं। अपराधी कहने का मतलब है कि उन पर एफआईआर हुआ है। जी जी। एफआईआर होने के बावजूद भी वो अपने सत्ता के रसूख के कारण जो है से गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। और इसका भारतीय जनता पार्टी में एक लंबा लिस्ट है। अगर आप जिनके नाम लिए हम तो थोड़ा नाम लेने में भी झिझकते हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, उन पर 38 जो है पहले जो है सो आरोप तय है, 38 मुकदमा उन पर चल रहा है और बावजूद इसके वो बचे हुए हैं। और देश के लगभग सभी महत्वपूर्ण खिलाड़ियों ने इस खिलाड़ी के साथ में खड़ा है और खिलाड़ी ही नहीं बल्कि वैसे लोग जो चाहते हैं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच हो और दोषी हो तो उन पर कार्रवाई हो। जो हमारी बेटियों ने, जो हमारे पुरुष खिलाड़ी भी ने जो मेडल अपनी पूरे खून पसीना एक करके मेडल लाए हैं, उनका अगर यौन शोषण होता है, उनका अगर शोषण होता है, उनको अगर धमकी दी जाती है कि आप जो है सो अगर इस तरीके का आवाज उठाइएगा तो आगे खेलने नहीं दिया जाएगा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए हम समझते हैं कि देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि उन पहलवानों के साथ में खड़ा हो और खड़ा ही नहीं हो बल्कि जरूरत हो तो उसके गिरफ्तारी के लिए आवाज को बुलंद करना चाहिए। और हमको लगता है कि इस आंदोलन को और तेज करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और आज की जो स्थिति है वह विडंबनाओं से भरी है। जी जी। अब ये महिला पहलवानों का धरना जी और सत्ता पक्ष के द्वारा कुछ नहीं कहा जाना जी
यह विडंबना नहीं तो और क्या है? और इस विडंबना में क्या आप जी सकते हैं? अगर जी सकते हैं तो हम लोगों को कुछ नहीं कहना है, क्योंकि अगर ये विडंबना रही तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो गया ही, महिलाओं का सम्मान भी जाएगा और हम घर में बैठे रहेंगे। इसलिए विडंबनाओं पर सोचिए और अपने समाज को सुंदर बनाने के लिए एकजुट हुई। आप देखिए ना, ये महिलाएं पहलवान जो है अपने खिलाफ या ये कहिए कि अपने ऊपर जो उनका शोषण उनको किया गया है जी, उसके लिए जो है सो अपना आवाज को बुलंद कर रही है। जी जी। और एक जांच कमेटी भी बनी है। वो जांच कमेटी का जो प्रस्ताव बना है, उसका जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट को जांच कमेटी के सदस्यों को ही पढ़ने नहीं दिया गया और उस पर कहा कि जबरदस्ती आप साइन कीजिए। तो इन लोग ने आज ही आकर, क्योंकि एक बार याद होगा कि जनवरी के माह में भी इन लोग ने इस तरीके का आरोप लगाए थे, तो 7 सदस्यीय कमेटी बन गई। जी बिल्कुल। और वो कमेटी को रिपोर्ट देना था 1 महीना के अंदर, वो कमेटी रिपोर्ट नहीं दी और ऐसी स्थिति बन गई है कि अब वो मजबूर होकर जैसो धरना पर बैठे, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में, हम लोकतंत्र में ये हमको अधिकार है कि हम अपने आवाज को, अपने पक्ष को रखने के लिए हम डेमोक्रेटिक तरीके से हम जैसो जाएं। और लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वही जंतर मंतर पर इन बेटियों को पुलिस द्वारा बर्बर तरीके से जो है सो वहां से हटाना कर रहे हैं, उनकी सुविधा को रोका जा रहा है। ये तो कहिए कि, लेकिन इसका एक और मजेदार बात है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वह जो है सो पूरे के पूरे जो है सो बेहतर ढंग से इसको कवरेज नहीं कर रहा। यह भी एक विडंबना है, बड़ा विडंबना है। ये तो वैकल्पिक मीडिया कह लीजिए और देश के प्रगतिशील लोग को कह लीजिए कि जो उन बेटियों के साथ में खड़ा है। इतना ही नहीं, पूरे हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, हर जगह के किसान भी उस बेटियों के साथ में खड़ा है। यह अपने आप में बड़ी बात है। किसान तो किसान, प्रगतिशील तत्व भी जी, प्रगतिशील कलाकार भी जी, तमाम संगठन, जी, चाहे वो प्रगतिशील लेखक संघ हो, चाहे वो इप्टा हो, चाहे सहमत हो, तमाम तरह के जो संगठन हैं जी, ये महिला पहलवानों के साथ खड़े हैं। और महिला पहलवानों का जो सवाल है उसको मजबूती प्रदान करने में हमारा, यानी कि भूमि न्यूज पलामू का अगर थोड़ा भी योगदान रहा तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। और साथ ही साथ यह भी कहना चाहेंगे कि जिस देश में और जिसका ठेकेदारी कर रहे हैं जी, जो हमारे राजनीतिज्ञ हिंदुत्व की बात करते हैं ना, हिंदुत्व में क्या कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता है। लेकिन जहां नारियों की पूजा होगी वहीं हमारे देवताओं का निवास होगा। ये क्या देवताओं के निवास करने की बात कर रहे हैं? नहीं, अगर आप गौर से देखिएगा तो अभी जो लोग इसके सत्ता के साथ में जुड़े हुए हैं जी, वो नारी के पूजने की तो बात छोड़ दीजिए। ये बड़े बड़े जुमले तो जरूर करते हैं, हाँ, जुमलाबाजी तो जरूर करते हैं, लेकिन कभी भी उसके पक्ष में खड़ा नहीं होते। आप देखिएगा कि कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर है। यह भी पूरा दौर चला, महिलाओं ने अपनी आवाज को बुलंद किए, तमाम राजनीतिक दल, सभी प्रगतिशील लोग, सभी जो है सो दूसरे तबके के लोग जो है उनके पक्ष में खड़ा हुए और कहे कि भाई इसकी जांच हो और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो नहीं हुआ। लेकिन सत्ताधारी दल के जो अपने आप को प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं वो अभी तक मौन धारण किए हुए हैं, कभी उनकी चुप्पी हो रही, उनकी ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो हमको इसको कैसे हम समझेंगे? बस इस तरीके से यही हम कहना चाहेंगे जी, अपने श्रीमान से, अपने देश के प्रधान से, अपने देश के चौकीदार से हम विनती कर रहे हैं कि महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए आप आगे आइए। आपका आगे आना जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरह की विडंबना होगी तो हम सुंदर दुनिया का निर्माण नहीं कर सकेंगे। और इस पर हमारे सुधी दर्शकों को भी सोचने की जरूरत है। जी, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में किसी एक नई विडंबना के विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। लेकिन हाँ, चलते चलते एक आग्रह है कि यदि आपने भूमि न्यूज पलामू को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया सब्सक्राइब कर लिया जाए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें। हाँ, और अपना एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी दीजिए, ताकि उस टिप्पणी के आधार पर हम हर आगे कार्यक्रम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जी, धन्यवाद।